ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दौरा पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अहम तहरीरी पैगामात पहुंचाए हैं। पाकिस्तान इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान एक मुअस्सिर लिंक के तौर पर उभरा है और ईरान इस चैनल को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मैदान जंग की तरह मेज टेबल पर भी ईरानियों से निमटना अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ईरान ने अपनी चंद वाज़ेह सुर्ख लकीरें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दी हैं। ईरान अपनी यूरेनियम कभी भी अमेरिका के हवाले नहीं करेगा कि उसे किसी वॉर ट्रॉफी के तौर पर न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन ले जाया जाए। आबनाए हर्म्स इस अहम गुजरगाह के हवाले से ईरान और ओमान का मौक़िफ़ मुश्तरका है कि ये दोनों ममालिक इसे अपनी मिल्कियत समझते हैं। अब्बास इराक्ची के दौरे मस्कत का मकसद भी उसी शराकत दारी को मजबूत करना था। अमेरिका इस वक्त पूरे खलीज में एक नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रहा है। गुज़श्ता लड़ाई में ईरान के शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमरीकी और इसराइली दिफा को काफी हद तक बेबस किया था। अब अमेरिका अपने असासों को महफूज रखने के लिए दोबारा रीडिजाइनिंग कर रहा है, लेकिन उसे हथियारों की किल्लत, खास तौर पर THAAD इंटरसेप्टर्स और टूमहॉक मिसाइल का सामना है, जिनकी तैयारी में बरसों लग सकते हैं। एक हालिया इंकिशाफ के मुताबिक इसराइल ने खामोशी से अपना आयरन डोम मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में नस्ब कर दिया है। अगरचे ईरानी हमलों ने इस सिस्टम की कमजोरियों को वाज़ेह किया है, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि इस सिस्टम ने UAE और इसराइल में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही को रोकने में अहम किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया हमले के हवाले से एक अजीबो-गरीब इंकिशाफ सामने आया है। मारियो नोफल के मुताबिक हमला आवर कोल एलन के बारे में दिसंबर 2023 में ही एक ट्विटर अकाउंट हेनरी मार्टिस से इशारा दे दिया गया था। इस अकाउंट का हेडर इमेज टाइम मशीन नामी वेबसाइट से लिया गया है, जो इस वाक़े को मजीद मशकूक बनाता है। हमला आवर कोई जहनी मरीज नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा और मुनज़्ज़म शख्स था जो बाकायदा शूटिंग रेंज में मशक करता रहा। उसके पास से बरामद होने वाला खत और उसकी माजी की सरगर्मियां जैसे नो किंग मूवमेंट एक गहरी मंसूबाबंदी की अक्कासी करती हैं। एक तरफ सिफारती पैगामात की तरसील जारी है तो दूसरी तरफ दिफाई निज़ामों की नई सफ बंदी हो रही है। मई 14 को ट्रंप का मुतवक्के दौरा चीन इस सूरत हाल में मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है।